नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। और मध्य प्रदेश में इस वक्त यात्राओं के जरिए राजनीतिक दल वोटर्स को अपने पाले में करने में लगे हुए हैं। आज अमित शाह मंडला और श्योपुर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्राएं 11 जिलों, 5 लोकसभा क्षेत्र, 43 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। वहीं दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ भी आदिवासियों को साधने के लिए वन अधिकार यात्रा निकालेंगे। छिंदवाड़ा से ही इस यात्रा को कमलनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। कांग्रेस की वन अधिकार यात्रा 15 जिलों की 36 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस यात्राओं के सहारे जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी के लिए वोट जुटाने में लगा हुआ है, वहीं कमलनाथ ने पूरी तरीके से कांग्रेस की कमान अपने हाथ में संभाली हुई है और चुनाव की तैयारियों के लिहाज से आज छिंदवाड़ा में हरी झंडी जन अधिकार यात्रा को दिखाने जा रहे हैं। अब ऐसे में छिंदवाड़ा में वन अधिकार यात्रा, माफ कीजिएगा, कमलनाथ द्वारा शुरू की जाएगी। वहीं आज अमित शाह रैली का शुभारंभ, 2 जन आशीर्वाद यात्राओं का शुभारंभ अमित शाह करने जा रहे हैं। मंडला और श्योपुर में इस जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी आज अमित शाह दिखाएंगे। तो मध्य प्रदेश में यात्राओं के सहारे सियासी दल बैठे हुए हैं। यानी कि अब यात्राओं के माध्यम से ही जनता को अपने साथ ले जाने की और सीधा साधने की कोशिश दोनों ही दल कर रहे हैं। जहां एक तरफ हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में इन यात्राओं की कमान पूरी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने संभाल रखी है। बीजेपी की तरफ से कुल मिला के 5 यात्राएं निकाली जाएंगी। इसमें से पहली जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी वो केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा द्वारा, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ही निकाली गई थी। दूसरी यात्रा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। अब तीसरी और चौथी यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं। यानी कि केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में कमान। दूसरी तरफ हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से आज वन अधिकार यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। अब इस वन अधिकार यात्रा को कमलनाथ, यानी कि राज्य में जो कि पूरी तरीके से चुनावी कमान संभाले हुए हैं कमलनाथ, वो कांग्रेस को आगे बढ़ाते हुए, इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हरी झंडी दिखाएंगे। छिंदवाड़ा से इस यात्रा का शुभारंभ होगा और दोनों ही दल अब अलग अलग क्षेत्र के अनुसार और अलग अलग जातीय समूह के अनुसार लोगों को, जनता को साधने में जुटी हुई है। ये समीकरण को ध्यान में रखते हुए इन यात्राओं को निकाला जा रहा है और ऐसे में अब आज ही इन यात्राओं की शुरुआत 3 अलग अलग जगहों से होने जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, एक तरफ बीजेपी क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए यात्राएं निकल रही है, दूसरी तरफ आज कांग्रेस जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए छिंदवाड़ा से यात्रा निकालेगी। देखिए, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई हैं। खास तौर पर उन वर्गों पर फोकस किया जा रहा है जिनकी वोट बैंक ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी आज से देखिए वन अधिकार यात्रा निकालने जा रही है। आदिवासियों को साधने की कोशिश हो रही है क्योंकि आदिवासियों की आबादी बड़ी है और मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि आदिवासी जिसके साथ सत्ता की चाबी उसके पास। तो चुनाव से ठीक पहले अलग अलग वर्गों तक पहुंचने की कोशिश है। दूसरी ओर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पहले से ही चल रही है और बीजेपी पूरे प्रदेश को चुनाव से पहले एक बार नाप लेना चाहती है, जनता की नब्ज टटोलना चाहती है कि जनता के मन में क्या है। और यही कारण है कि इस जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी ताकत झोंकी है। इसके पहले हमने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और आज 2 जन आशीर्वाद यात्रा, एक मंडला एक श्योपुर से 2 जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल एमपी में चुनाव की कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है और इन यात्राओं का इम्पैक्ट कितना होगा ये कुछ महीनों बाद ही क्लियर हो जाएगा क्योंकि चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि राजनीतिक पार्टियों की कोशिश यही है कि इन यात्राओं के जरिए अपना बखान करें और जो विरोधी पार्टी है उसकी नाकामियों को गिनाएं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। दोनों का जो प्लान है वो यही है। इस वन अधिकार यात्रा में कांग्रेस पार्टी यही करने वाली है कि जो आदिवासियों पर अत्याचार मध्य प्रदेश में हुए हैं उन बातों को लेकर जनता के बीच पहुंचेगी और कांग्रेस ने जो काम किए हैं उसे गिनाएगी। दूसरी ओर बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के दम पर जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, अब 19 तारीख को कांग्रेस की यात्रा का समापन होगा जबकि 25 को बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का समापन होगा
और ये जन आशीर्वाद यात्रा का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगा। 25 सितंबर को भोपाल में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया। इसी सम्मेलन में सभी यात्राओं का समापन होगा और प्रधानमंत्री मोदी करीब 10 लाख बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। ठीक है आकाश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।